आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी साधक जनों का बहुत बहुत प्रेम और बहुत सम्मान के साथ हार्दिक स्वागत है। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपम रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत्याकरोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आप सब ध्यान से जुड़ गए हैं, अपने ध्यान से जुड़ गए हैं। ध्यान से जुड़ने पर ही पता लगता है कि ध्यान क्या है, और ध्यान से जुड़ने पर ही पता लगता है हम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। हम अपने आप को बहुत बारीकी से समझने लगते हैं। अपने आप को का मतलब क्या है? अपने मन के स्वभाव को, अपने जो कर्म हम करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो बोलते हैं, इन सारी क्रियाओं को हम, या जो हमें इमोशंस आते हैं हमारे अंदर, या हमारा संबंध किसी से क्या है, हर चीज को हम बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से समझने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ध्यान शुरू किया था तो मुझे ये नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं गुरु से मिल चुकी थी, दर्शन हो चुका था, ध्यान शुरू हो चुका था, तब भी मुझे ये नहीं पता था मैं किस लिए ध्यान कर रही हूँ, क्या चाहिए मुझे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे मालूम होना चाहिए। बहुत विचित्र थी मेरी स्थिति। ना मुझे ये पता था मैं क्यों ध्यान कर रही हूँ, ना मुझे ये पता था कि मुझे मालूम होना चाहिए मैं क्यों ध्यान कर रही हूँ। बस ध्यान कर रही हूँ क्योंकि वो हो रहा है। ये मुझे पता था कि आंखें अपने आप बंद हो जाती है, कुछ होता है मेरे अंदर, और एक ऐसी स्थिति को अनुभव कर रही हूँ जो पहले नहीं किया था। इतना मुझे मालूम था। बल्कि गुरु को मिलने के पहले से जो मैंने पुस्तक पढ़ी बाबा मुक्तानंद जी की चित शक्ति विलास, उसको पढ़ने से मुझे ध्यान लगने लगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो ध्यान है। मुझे लगता था आंख बंद किया और आराम मिल रहा है। ये नींद नहीं है, ये मुझे मालूम था, कुछ आराम जैसी चीज है।
तो ऐसे ही हम सबकी स्थिति होती है। मैं आपको अपना उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे ही होता है। गुरु आपको एकदम से सब कुछ नहीं बता देते, सारा ज्ञान सारे अनुभव नहीं दे देते, आपको प्रिपेयर करते हैं धीरे धीरे, आपको तैयार करने के लिए वो एक चीज आपको दे देते हैं, ध्यान। ध्यान से अपने आप को तैयार करो, आंख बंद करके अपने आप को देखो, वही है तैयारी। तो हम सब ध्यान तो कर रहे हैं, किसी का कोई उद्देश्य कि मुझे अपने संबंधों को बहुत अच्छा करना, किसी का दूसरा उद्देश्य कि मुझे अपने क्रोध को काबू में करना है, किसी का उद्देश्य कि मुझे खुद को जानना है मैं कौन हूं, किसी का उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान बनूं, सबसे प्रेम करो, क्योंकि हम सबसे प्रेम ही नहीं कर पाते, यही मुश्किल है। और जो प्रेम करते हैं हम, वो आधा अधूरा, या उसमें कहीं ना कहीं वो बात नहीं है जो हम चाहते हैं। जिससे प्रेम करते हैं हम उसी से नाराज भी हो जाते हैं। तो प्रेम भी क्या है हम उसको नहीं जानते, खुशी क्या है हम उसको नहीं जानते। तो एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में व्यक्ति होता है जो ध्यान शुरू करता है, और हर व्यक्ति के साथ ये होता है। जब ये बात कही जाती है खुद को जानो, तो हमको लगता है हम तो जानते ही हैं खुद को, हमारा नाम पता सब हम जानते हैं, हमारे एजुकेशन क्या है हम जानते हैं, हमारा संबंध किससे परिवार में किससे क्या है ये भी हम जानते हैं। तो खुद को जानो का अर्थ ये है कि इन सब को जानने के अलावा भी जो कुछ हम जानते हैं उसको हम जानना, उसे हमें जानना है, क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह नहीं जानते। ये मान के हमें चलना है, हम अपने आप को पूरी तरह नहीं जानते। तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे, इसी चीज को समझेंगे, ये जानना क्या होता है, समझना क्या होता है। क्योंकि ये दोनों शब्द का प्रयोग हम बहुत अधिक करते हैं, और ये दोनों शब्द हमारे जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है, जानना समझना। तो अभी आप कुछ देर थोड़ी गहरी सांस लें, महसूस करें कि सांस नाक के अंदर आ रही है, उसे शरीर छोड़ रहा है बाहर। सांस नाक से अंदर आ रही है, नाक से बाहर जा रही है, उसको अच्छी तरह देखें। इस वक्त आप सांसों को जान रहे हैं, इसी को कहते हैं जानना। आते जाते सांसों को जान रहे हैं। जानने को हम एक्सपीरियंस भी कहते हैं इंग्लिश में।
अनुभव कर रहा और समझ भी रहे हैं आप साथ में। क्या समझ रहे हैं? सांसों के लिए कि सांसों को आप नहीं चलाते, आपका मन सांसों को नहीं चलाता है, वो खुद चलती है। ये समझ आपको सांस को देखने से मालूम पड़ता है। आप कुछ क्षण चाहे तो सांसों को रोक सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक आप नहीं रोक सकते, क्योंकि शरीर को श्वास की आवश्यकता है। तो जान भी रहे हैं आप सांसों को, समझ भी रहे हैं। आपका ये शरीर, आप शरीर को पूरी तरह जान नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जो शरीर के विज्ञान को पढ़ता है वो भी नहीं जान पाता है, तो हम कैसे जानेंगे? लेकिन शरीर के आकार प्रकार, इसके मूवमेंट, इनको हम जानते हैं। हम कैसे दिखते हैं, हमारा भार क्या है शरीर का, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कोई रोग है या नहीं है, शरीर में कोई दर्द है या नहीं है, दर्द होता है तो क्या होता है, ये सब कुछ हम जानते हैं शरीर के बारे में। शरीर थक जाता है तो कैसा महसूस होता है, हल्का रहता है शरीर तो कैसा फील होता है। इसके आगे हम शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते। कैसे खाते हैं, कैसे पसीना निकलता है, पसीने में कितनी दुर्गंध है, उसकी सफाई चाहिए, ये सब शरीर के बारे में जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो हम जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि ये शरीर है, इसीलिए संबंध भी है। यह शरीर ना हो तो संबंध ही ना हो किसी से। तो शरीर की उपस्थिति से हमें बहुत सारी बाहरी चीजें पता लगती हैं, हमारे संबंध, परिवार, आस पड़ोस, मित्र। आप जब किसी को मित्र बनाते हैं, वो आपको आपके नाम से, आपके एड्रेस से, आपके प्रोफेशन से आपको जानता है। फिर धीरे धीरे वो आपके स्वभाव से आपको जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है। अच्छा है तो मित्रता रहती है, नहीं अच्छा है तो मित्रता नहीं रहती। आपकी बोली कैसी है, किस तरह से आप बात करते हैं, आप व्यवहार कैसा करते हैं, उस पर हमारे संबंध आधारित होते हैं। यह है शरीर और शारीरिक क्रिया। ध्यान से इसे हम और गहराई से समझने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं
ध्यान को मैं एक चमत्कार के रूप में देखती हूँ। जिसने भी ध्यान को बहुत अच्छी तरह अपने जीवन से जोड़ा है, उसने अपने जीवन में बहुत गहरे रूप से रूपांतरण होता हुआ देखा है। बदलाव, शरीर में भी बदलाव, मन में भी बदलाव, पूरे बिहेवियर में बदलाव, सोच में, विचार में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं करती हूँ, मन के विचारों का बदलाव। अब एक बार मान लीजिए आपको क्रोध आना कम हो गया ध्यान से। अब ऐसा नहीं होगा कि थोड़े दिनों बाद फिर से क्रोध आने लगेगा। क्रोध भी धीरे 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 कम होता है जब आप अंदर से सजग होने लगते हैं। सबसे पहले क्रोध कम होता है। शुरू शुरू में आपको ये सब कोई नहीं बताता है। मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ नहीं बताया, जबकि गुरु के साथ मेरी बहुत ही कई बार दर्शन करने का मौका मिला, अवसर मिले, साथ बैठने का भी। पर ये सब बातें उन्होंने कभी नहीं बताई। सिर्फ वो एक ही चीज कहती, खूब लगन से ध्यान करो, खूब लगन से। उनका जो ये कहना था, खूब लगन से ध्यान करो, उसको मैंने अपना लिया। और उसके बाद मैंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की। इसके बाद क्या होगा, लगन अगर लग गई तो क्या होगा। तो लगन तो लग गई। और ध्यान ही मेरा टीचर बन गया। मैं तो ध्यान को ही गुरु मानती हूँ। ध्यान अपने आप में गुरु है, जो सिखाने वाला है सब कुछ, जो ट्रांसफॉर्मेशन देता है मन का, यहाँ तक कि शरीर का। मेरे अंदर बहुत आलस्य था, सारा आलस्य जाता रहा। मैं देर से सोकर उठती थी, 7 के बाद ही उठती थी। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आ गई कि मेरी नींद जरूरत से ज्यादा है। 8-9 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। अपने आप अंदर ये सारी बातें घूमने लगी। और मैं एनालाइज करने लगी, ये ध्यान और नींद, इन दोनों में क्या अंतर है। नींद को क्यों नहीं हम समझ पाते हैं, नींद क्या है। और ध्यान को क्यों हम समझ पाते हैं, ध्यान क्या है। इसी पर मेरा चिंतन होने लगा कुछ ही महीनों बाद। और मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था, नींद को कब मेरा शरीर और मन नींद में जाता है, उसको मैं क्यों नहीं जान पाती हूँ।
उस पॉइंट को। हम सब रात में या दोपहर में जब भी आप सोते होंगे, बिस्तर पर जाते होंगे, नींद तुरंत नहीं आती, उसको थोड़ा समय लगता है। वो जो समय है, मन और मन के विचार के बंद, जैसे कोई दरवाजा हो, वो खुला हुआ है। अब आप ये इंतजार कर रहे हैं कब ये दरवाजा बंद हो, विचार का दरवाजा। तभी तो नींद आएगी। जब तक विचार का दरवाजा खुला है, तब तक आपके शरीर में करवट शरीर लेगा। आपको बिस्तर का भी एहसास होगा। आपको कैसे सोएं, हाथ कैसे रखें तकिए पर, गर्दन ठीक है कि नहीं, चादर रजाई ठीक से ओढ़ा है कि नहीं, ये सब मानसिक विचार चलते रहेंगे। तो जैसे ही शरीर में एक ऐसी अवस्था आती है और शरीर हल्का होने लगता है, जब तक शरीर भारी होता है आप करवट बदलेंगे, क्योंकि विचार भारी कर रहा है। यही विचार आता रहता है, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे नींद चाहिए। मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रही हूँ जो मेरी स्थिति हुआ करती थी, जिस पर मैंने सही मायने में रिसर्च किया कि नींद क्या है। तो जब मन को यह एहसास होने लगता है, अनुभव मन करने लगता है कि शरीर अब रिलैक्स हो गया है, फिर भी मन चल रहा है, कुछ एक विचार या बहुत विचार आएंगे तो शरीर रिलैक्स होने के बाद भी नींद नहीं आएगी। पर धीरे धीरे रिलैक्सेशन से जुड़ा है विचार, तो विचार कम होने लगते हैं और एक पॉइंट जहां दरवाजा बंद हो जाता है, विचारों का दरवाजा बंद, उस पॉइंट को आप नहीं समझ पाते, आपको पता ही नहीं चलता है। तो मैंने इसी पर रिसर्च शुरू कर और मुझे समझ में आने लगा, एक करीब 3-4 महीने के बाद मैं अपने आप को नींद में जाते हुए देखने लगी। उस मन को ध्यान की लगन चलती जा रही थी, ध्यान बहुत बहुत आवर्स के लिए मैं करती थी, लंबे लंबे आवर्स के लिए, और छोटी छोटी चीजों पर रिसर्च मेरा चल रहा था, और सबसे उसमें मुख्य था नींद। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि नींद आती है, आ रही है, वो भी मुझे पता लगने लगा कि अब नींद आ रही है, अब मन बिल्कुल शांत हो गया है और आ गई नींद। जब आ गई नींद तब भी
मैं नींद को आते हुए देख रही हूँ, वो आ गए, मैं उससे वॉच कर रही हूँ। यानी नींद में भी मैं सजग हूँ। मेरे सपने बहुत कम होने लगे, सपने देखना बहुत कम। नींद में करवट को, हर करवट को मैं वॉच करती थी। करवट नहीं बदला उसे भी मैं जानती थी। धीरे धीरे नींद से एक दोस्ती मेरी होने लगी, और इस तरह से मेरी नींद के आवर्स कम होने लगे। यानी कम 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3.5 घंटे की नींद मेरे लिए पर्याप्त है। इतना सो लिया तो बहुत। क्वालिटी नींद की बहुत अच्छी होने लगी। डीप स्लीप विद अवेयरनेस। मैं डीप स्लीप में हूं, इसका भी ध्यान रहने लगा। तो गुरु कैसे काम करते हैं, वो एक शब्द, खूब लगन से ध्यान कर। तो जैसे आपका ध्यान हो रहा है, आप अपने मन को अब अच्छी तरह समझने लगे। आप अपने मन की शक्ति को, समझ की शक्ति को, जो चीजें आप समझने लगे हैं, अच्छी तरह समझने लगे। आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, किस तरह से आप चीजों को सोचते हैं, आपके सोचने का ढंग क्या है, ये ध्यान से ही आपको पता लगता है। आप क्रोध क्यों करते हैं, कौन सी बात आपको ट्रिगर करती है, आपके मन को हिट करती है, कौन सी चीज, क्या धन, मनी का एक्सपेंडिचर आपको ट्रिगर करता है, तो आपको गुस्सा आता है, इतना खर्च नहीं होना चाहिए। या किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार आपके मन को ट्रिगर करता है। मान लीजिए आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, वो एक बार में नहीं समझता है, तब आपको गुस्सा आता है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। यानी आप हर चीज को अब समझने लगे। मेरे मन को क्या ट्रिगर करता है कि मुझे इरिटेशन होता है। टीवी देखते वक्त कोई ऐसा सीन, आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं, आप क्यों हंसते हैं, आपको टीवी का कोई दृश्य कैसे आपके मन को छूता है, कौन सा कोना छूता है, आपके इमोशन को कैसे ट्रिगर करता है। वो तो रियलिस्टिक नहीं है, उसे तो बनाया गया है शूटिंग के द्वारा, फैब्रिकेट किया गया है कहानी, वो रियल कहानी नहीं है, पर आपको वो रियल दिख रही है।
वो आपके दिल को छू रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है इस ध्यान से कि जैसे टीवी का कोई दृश्य आपको छूता है, वैसे ही संसार के दृश्य आपको छूते हैं। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आपको छूता है, यानी हमारे मन को ही ये सारी चीजें छूती हैं। तो ये मन जो है केंद्र में है, हर चीज के केंद्र में मन है। मन यानी विचार, विचार, बुद्धि, इमोशन, ये सब मन का हिस्सा है और वो केंद्र में है। और उसके चारों तरफ क्या है? संसार, परिवार, परिवार के सदस्य, अच्छा बुरा, सोशल मीडिया, सब कुछ। उस मन के केंद्र को सब कुछ छूता है। आपका काम, प्रोफेशन, हर चीज, या बिजनेस है आपका अगर, तो ध्यान क्या करता है? ध्यान के प्रयोग से आपका मन हर तरफ से आने वाली जो इमोशनल एनर्जी है, उसको वो कैसे एब्जॉर्ब करे, कैसे ले, समझे, जाने, ये आपको ध्यान सिखा रहा है। आपके शरीर की डिजीज को, कमियों को कैसे मन समझे और जाने, ये आपको ध्यान सिखा रहा है। ध्यान यानी आपके मन का एक केंद्रीयकरण, एकाग्रता। उसी को कहते हैं समझ, साक्षी, जानना। यानी आप अपने मन को जान रहे हैं, जिसे हर तरफ से, हर कॉर्नर से एनर्जी इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो मन को जब कोई चीज आपको प्रभावित करता है, चाहे वो टीवी का दृश्य, सोशल मीडिया, आपका प्रोफेशन, आपके शरीर की कमियां, रोग, किसी का व्यवहार, तो मन बुद्धि के स्तर पर उसे एनालाइज करता है। और कभी कभी बुद्धि खुद को ही कहती है, ये क्या मैं बेवकूफी वाली बात सोच रहा हूँ, ये कितनी मूर्खता की बात है, ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, या मैं कितना अच्छा सोच रहा हूँ, ये विचार तो कभी आया नहीं। कितनी पॉजिटिव थिंकिंग बन गई है। तो मन और बुद्धि बहुत अच्छे से अपने ऊपर आने वाले प्रभाव को एनालाइज करता है। और खुद को ही हम एनालाइज करके खुद का ही रिजल्ट मन निकाल के देता है मन को, कि देखो तुम कितने बदल गए हो, यही चीज पहले प्रॉब्लम करती थी, अब यही चीज तुम पर असर नहीं डालती। अब तुम अपने आप में
खुश हो, प्रसन्न चित्त हो। तुम अपने ओल्ड एज को भी, जो एजिंग प्रोसेस है, उसको भी समझ रहे हो। एजिंग प्रोसेस तो शरीर का होता है, मन एज नहीं करता, शरीर एज करता है। और शरीर की एजिंग से जो कमियां, शक्ति कम होती जाती है, ऑर्गन्स की बीमारियां, तकलीफें, हड्डियों का की शक्ति कम होना, ये सब मन पर असर करती है। तो लेकिन अगर मन मजबूत है हमारा, बात पॉजिटिव है, तो हम शरीर की कमी को भी, लेस एनर्जी को भी हम बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करेंगे। मन कभी नहीं बूढ़ा होता, ये अच्छी तरह समझ लीजिए आप। मन कभी नहीं बूढ़ा होता, शरीर धीरे धीरे शक्ति विहीन होता जाता है। मन परिपक्व होता जाता है, बूढ़ा नहीं होता, परिपक्व यानी उसकी समझ और गूढ़ होती जाती है। इसलिए कहते हैं, कहावत है ना, कि मैंने धूप में बाल नहीं सफेद किए। इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत कुछ जाना है जीवन में, उसके कारण बाल सफेद हुए। पर मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं परिपक्व हूं, मैच्योर्ड हूं। तो ध्यान मन को और भी ज्यादा गहरे रूप से मैच्योर करता है, उसको और सेंट्रलाइज कर देता है, और उसको फोकस्ड कर देता है। बहुत एकाग्रता रहती है मन में। क्योंकि आप ये जानिए, ध्यान करना कोई आसान बात नहीं है। और इतने कमिटमेंट के साथ हर दिन, खेल बात नहीं है। 1 घंटा आप ध्यान में बैठे, आसान बिल्कुल भी नहीं है, पर आपने उसे आसान कर लिया। आपने उसको, अपने मन को बार बार अभ्यास देकर, ध्यान का अभ्यास आपने तप किया है, इसी को तपस्या कहते हैं। आप अपने मन को परिपक्व बना रहे हैं, फोकस्ड कर रहे हैं, ताकि जीवन के जो बचे खुचे दिन हैं, जितने दिन सांस चलेगी, उसमें जो भी परिस्थितियां आए बाहर की, जो भी मन से प्रतिक्रिया उठे, उसे ये मन समझ सके, जान सके, स्थिर रहे उसमें। यही ध्यान कर रहा है हमारे लिए।
आप सबको मैंने महर्षि पतंजलि के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में। कि 8 स्टेप्स ध्यान समाधि के बताए गए अष्टांग योग में। 8 सीढ़ियों को चढ़ते हुए एक साधक पहुंचता है ध्यान और समाधि पर, गहन ध्यान में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं, जिसमें यम और नियम उसे हमें सीखना नहीं पड़ता, वो हम जानते हैं। स्वच्छता कैसी रखी जाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को तकलीफ मत दो, ये समाज में जीने का ढंग है। अपने शरीर को ढक के रखो, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, यम और नियम। अभद्र शब्दों का व्यवहार मत करो। आसन तीसरा है। आसन को सोचना पड़ता है, आसन क्या है। एक है योग के आसन, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, और दूसरा है ध्यान की मुद्रा लगाने के लिए जो स्थिर सुखम आसन, वो है। तो योग आसन से शरीर में लचीलापन, वो भी जरूरी है। शरीर की स्ट्रेचिंग, वो जरूरी है। लेकिन ध्यान का आसन, उसके लिए पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसन। ऐसा आसन ध्यान के लिए जरूरी है जो स्थिर हो, आपको सुख दे। और यह आसन कौन लगाता है? आपका मन। मन कहता है शरीर को, इस आसन में बैठोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, इस मुद्रा को लगाओगे तो तुम्हें बड़ा आराम मिलेगा। मन को कोई बता रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मन उसे फॉलो करने लगता है, क्योंकि उसे आराम मिलता है, सुख मिल रहा है। फिर प्राणायाम आप सीखते हैं, चौथा स्टेप, कैसे सांस लिया जाए। प्राणायाम की बहुत सारी विधाएं हैं, कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, पर सांसों को सिर्फ देखना, चुपचाप, वो ध्यान के लिए जरूरी है। और जैसे ही प्राणायाम आपका सांसें धीमी हो जाती है, छोटी हो जाती है, वैसे ही आपका 5वां स्टेप पर आप चले जाते हैं, प्रत्याहार। यानी सारी इंद्रियां 5 अंतर्मुखी, उसको कहते हैं प्रत्याहार। यानी इंद्रियां जो आहार के लिए, भोजन के लिए बाहर भाग रही थी, इंद्रियों को भी भोजन चाहिए। कानों को सुनना है बाहर की आवाज, आंखों को देखना है, छूना है, भोजन, तरह तरह के भोजन। वो अब प्रत्याहार, यानी उसके आहार लेने की दिशा बदल गई, वो अंदर का आहार और शांति।
सारी इंद्रियां मन की ओर, उसका ध्यान शांति की ओर, तो मन शांत हो जाता है। तो 6th स्टेप पर आप चले जाते हैं, धारणा। एक बिंदु पर आप स्थिर होने लगते हैं। कौन स्थिर होता है? मन। मन एक बिंदु पर स्थिर, सांस पर या मेरी आवाज पर। धारण कर लिया आपने सांसों को या मेरी आवाज को, पकड़ लिया आपने। धारण माने पकड़ लिया। जैसे कैसे हम कपड़ा पहनते हैं, शरीर शरीर उसको धारण कर लेता है। और जैसे ही धारण हो जाता है, धारणा हो जाती है, वैसे ही ध्यान लग जाता है। 7वां स्टेप। और ध्यान गहरा हो गया तो समाधि लग गई। 8वां। तो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से महर्षि पतंजलि ने योग की विद्या समझा दी। मन को कैसे फोकस करो, धारणा तक कैसे मन को लाओ, और फिर अपने आप मन डिसॉल्व हो जाए, खत्म, विचार ही खत्म। तुम्हारी मृत्यु, महर्षि पतंजलि ने ध्यान को मृत्यु कहा, समाधि को महामृत्यु कहा। मृत्यु इसी शरीर में रहते हुए, मृत्यु का आभास आपको होने लगा। और इसी मृत्यु में मुक्ति। तो योग की जो उच्च अवस्था है, उसमें आप इतना सुंदर, मन का नियंत्रण आपका होने लगता है, कंट्रोल। और इस कंट्रोल को आप यूज करते हैं संसार में। किसी ने यह प्रश्न किया था साइलेंस संघ में कि ध्यान में तो बड़ा शांत रहता है, बाहर कैसे शांत रखे, बाहर कैसे साक्षी भाव रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? कैसे रहेगा ये आप ही जानते हो, आपको ही जानना है। और अपने आप से संकल्प कीजिए, कैसे नहीं रहेगा? इतने ध्यान का अर्थ क्या हुआ जब हम बाहर संसार के जीवन में उसको प्रयोग ना कर सके? क्या मतलब है उसका ध्यान करने का? ध्यान में कोई समस्या नहीं उठती, बाहर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए समस्या होती है। तो वो जो इंटरेक्शन है लोगों का, आपके मन से दूसरे के मन का इंटरेक्शन, उसमें ही तो आपको अपने मन को बहुत केंद्रित रखना है, बहुत अलर्ट, बहुत सच है। मेरा मन क्या कर रहा है, क्यों नहीं होगा? और अगर समस्या हो भी जाती है
आपसे गलती हो जाती, क्षमा भी तो आप मांग सकते हैं, सॉरी भी तो आप कहते हैं ना। ये बात अलग है, पति पत्नी आपस में सॉरी नहीं कहते, जो कहना चाहिए। तो मन क्या कहता है, साथ रहते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, क्या सॉरी बोलना, क्षमा क्या मांगना। सॉरी का हिंदी अर्थ क्षमा ही है। सॉरी जो शब्द है वो हमको अपील करता है, क्षमा अपील नहीं करती। क्षमा हमें बहुत भारी दिखती है, क्षमा मांगना किसी से, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया। तो आपको जैसे लगता है वैसे आप करें, पर मन का कंट्रोल आपके हाथ में है, मन की सजगता आपके मन के हाथ में है। और यही ध्यान आपको सिखा रहा है। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप कहीं कुछ भूल कर रहे हैं। आप ध्यान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप ये समझते हैं कि ये बस कुछ घंटे का है, उसके बाद जैसे जीवन जी रहे थे वैसे जियो, पर ऐसा है नहीं। जीवन कैसे जीना है, कैसे ढंग है जीवन जीने का, ये आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में। मन जितना कंट्रोल और जितना फोकस्ड रहेगा, सजग रहेगा, उतनी ही शरीर की उम्र बढ़ेगी, लॉन्जिविटी, उतनी सांस कम लेंगे आप, आपकी उम्र बढ़ेगी। अगर अधिक जीना चाहते हैं तो ध्यान आपको सिखा रहा है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते रहते हैं जो ध्यान के कारण कम हो जाते हैं। तो मसल्स जो है ब्रेन का, वो एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है, एक्टिव और हेल्दी। नर्वस सिस्टम आपका बहुत अलाइंड रहता है, संतुलित। तो आपकी जीने का जो अवधि है, उम्र है, वो बढ़ती है। आपके सेल्स बहुत पावरफुल रहते हैं क्योंकि आप में स्ट्रेस नहीं है, चिंता कम है, तनाव कम है। आप हर बात को समझते हैं, जानते हैं, और रिजॉल्व करने की शक्ति है आप में। अपनी समस्या को खुद ही सुलझाने की शक्ति आप में, बल्कि दूसरों की भी समस्या को आप सुलझा पाते हैं क्योंकि आपके मन बहुत फोकस्ड है, क्रिस्टल क्लियर है। तो जो मैं बता रही हूँ कि सेल्स हमारे बहुत हेल्दी रहते हैं,
रिजुविनेशन उनका होता रहता है फास्टर पेस पर, तो उससे स्किन का ग्लो बढ़ता है, आंखों की रोशनी, आवाज में मधुरता, ठहराव, एक भारीपन। आपकी आवाज को लोग सुनना पसंद करते हैं। आप जो बोलते हैं वो लोगों को अपील करता है, अच्छा लगता है। ये ध्यान की शक्ति से पैदा होता है, आवाज की मधुरता और भारीपन, ठहराव, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी में वो चीज रिफ्लेक्ट करती है। आप प्रेजेंट मोमेंट में अधिक से अधिक रहने लगते हैं। आप दूसरों को भी शिक्षा देते हैं, वर्तमान में रहो, पास्ट और फ्यूचर की मत सोचो, जी लो अच्छी तरह, यहाँ अभी। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान जगाता है अंदर, प्रेम और करुणा, आत्मा का संदेश है ये, प्रेम करुणा। आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन को एक बहुत ही सुंदर एकाग्र चित्त होकर आत्मविश्वास के साथ हम जीते हैं। यही तो गुरु का प्रसाद है जो हमें मिलता है। हरि ओम। हरि